वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ चल रही है और लास्ट सीरीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें से लास्ट के 2 वीडियोस थे बैरियर्स पे और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। जिसने दोनों स्किप कर दिए वो सब्सक्राइब कर दो और जाकर देख लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ओरल इतना ही है, बाकी रिटन कम्युनिकेशन आगे बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। यूनिट 3 तो पूरी ही रिटन कम्युनिकेशन पे है, मीटिंग है, बिजनेस लेटर राइटिंग है। तो अभी हम शुरू करते हैं ओरल कम्युनिकेशन से। ओरल कम्युनिकेशन क्या हुआ? द कम्युनिकेशन विच यूज स्पोकन वर्ड्स फॉर इंटरैक्शन। हमें पढ़ना है ओरल कम्युनिकेशन में, हमें 5 चीज़ें पढ़नी है। मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। When to talk about मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बहुत सारे हैं। किसी किसी बुक में आपको बाइफर्केट करके दिया होगा कि फेस टू फेस मीडियम और मैकेनिकल मीडियम। अब जैसे मैं आपको नॉर्मली सब बता दे रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग बाइफर्केट कर लेना, ठीक है। जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये सब क्या है? ये आप फेस टू फेस बैठ के कर रहे हो। अब मैकेनिकल डिवाइस पे क्या करोगे? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फेस टू फेस भी होती है और मैकेनिकल भी होती है, उसका कोई ऐसा बाइफर्केशन खास नहीं, इसलिए मैं सारे एक साथ आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस मीट कोई हो गई, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन हम देते हैं। कहीं कहीं आपने देखा हो ना, जब डेमोन्स्ट्रेशन तो वो छोटा सा किट लगा होता है, एक टेंट टाइप, और वहाँ पे वो अपने किसी न्यू प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं वहाँ आते जाते लोगों को, कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी कभी कुछ किसी स्कीम पर, ठीक। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गई, ड्रामाटाइजेशन हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन देना हो गया, ये सब कुछ तो ओरल है, ठीक है। ये लिखा है बोर्ड पे, दैट इज़ ओके, बट आई एम प्रेजेंटिंग यू ऑल कि क्या लिखा है, उसके अंदर का कंटेंट क्या है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ओरली कम्युनिकेट कर रही हूँ ओवर द वीडियो। तो ये मैकेनिकल ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। ऐसा कोई खास बाइफिकेशन नहीं है। जिसकी बुक में बाइफिकेशन दिया है कि फेस टू फेस और मैकेनिकल, वो बाइफिकेट कर ले। अदरवाइज ओरल कम्युनिकेशन के ये कुछ मीडियम्स थे, ठीक है। मीडिया का मतलब मीडियम होता है कि हम किस ज़रिए से ओरली कम्युनिकेट करते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स क्या होंगे? देखो, पहली बात, जो 7 C's हैं, 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भूल गए हो या नहीं देखा है तो देख लो। जो 7 C's हैं वो तुम्हें पूरी कम्युनिकेशन की पूरी बुक में हर जगह काम आ जाएंगे। जब भी बात प्रिंसिपल्स की आएगी ना, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो, वो 7 C's हर जगह होते हैं, ठीक है। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, हर जगह। छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक। अब कुछ प्रिंसिपल्स उस 7 C's के अलावा भी हैं, जैसे कि अवॉइड यूजिंग जॉर्गन्स। जॉर्गन्स मतलब ईडियम्स या फिर थोड़े टिपिकल फ्रेजेस, ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यू एटीट्यूड रखो, जो समझ में आ जाए लिसनर को उसके अकॉर्डिंग समझाओ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ओरल कम्युनिकेशन हमेशा टू द पॉइंट रखो, छोटा रखो, टाइम मैनेज करते हुए लेके चलो, और बाकी सारे 7 C's, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, सारे 7 C's हर प्रिंसिपल में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा भी ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, ओके। सो अभी हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही होगी कि ये 2 वे प्रोसेस है और रियल टाइम में होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आई एम डूइंग इज़ ऑल्सो अ ओरल कम्युनिकेशन, बट मुझे आपका फीडबैक तो तब मिलेगा ना जब यू विल डू रिटन कम्युनिकेशन ऑन कमेंट्स, तो कर दो कमेंट, ओके। सो वो रियल टाइम में नहीं होगा, ठीक। तो दिस इज़ नॉट अ फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, ओके। तो जो चीज़ रियल टाइम में हो और 2 वे हो, मतलब मैं बोलूँ और आप भी पलट के उसी वक्त रिप्लाई कर दो, वो रियल टाइम हो गया, और 2 वे भी तो हो गया, मैं बोल भी रही हूँ, मुझे फीडबैक भी मिल रहा है, ठीक। तो प्लीज़ 2 वे बना दो इसको। जस्ट कमेंट डाउन योर क्वेरीज एंड व्हाट्सोएवर योर रिव्यू इज़, ठीक है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन 2 वे होता है, विद इन रियल टाइम होता है, ठीक है। अब ओरल कम्युनिकेशन में हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, ठीक है, एंड पर्सनल कनेक्शन हम फील कर सकते हैं। तो देखो, अब ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज ऑथेंटिक। मैंने आपको पहले भी बताया हर वीडियो में कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, उसमें से आधे एडवांटेज होंगे, आधे डिसएडवांटेज होंगे। तो इसी से एडवांटेज निकाल लो। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इंस्टेंट फीडबैक विद रियल टाइम में हो जाता है, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, 2 वे प्रोसेस होता है, पर्सनल कनेक्शन फील करते हैं, ये सब एडवांटेज तो हुए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज हो गए। अब जो बची हुई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऑथेंटिक नहीं होता है,
एंड कभी कभार आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, र्यूमर्स उसमें बहुत होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी फ्लोट कर जाती है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस इसके हो गए। ओके, सो कोई एविडेंस नहीं होता, ये डिसएडवांटेज तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने क्या बोला, क्या कम्युनिकेट किया, कोई एविडेंस नहीं होता है। और अगर इन केस आपकी बात इंपॉर्टेंट है और लिसनर ने कॉन्सेंट्रेटेडली नहीं सुना, तो उसके पास ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है कि वो आपकी बात को रिकॉल कर सके। ठीक है, क्योंकि जो एक बार मुँह से सब निकल गया तो वो निकल गया। ठीक है, सो अभी आते हैं रिटन कम्युनिकेशन पे। व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन मटेरियल टू कम्युनिकेट। ठीक है, रिटन मटेरियल वेदर इट इज़ हैंड रिटन, वेदर इट इज़ प्रिंटेड। ठीक है, रिटन मटेरियल को यूज़ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। अभी हम आते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब जब रिटन मटेरियल को यूज़ करता है तो बट ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता होगा। ठीक है, हेल्प्स टू डू डॉक्यूमेंटेशन या फिर एड्स इन डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन करता है तो एविडेंस होता है इसका। ठीक है, हैज़ एन एविडेंस। अब जब इसका एविडेंस होता है तो बट ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करते होंगे ना। अब देखिए, हम गूगल पे भी कुछ पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिटन होता है, और जहाँ एविडेंस होता है वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशंस ट्रांसफ़र करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। तो ठीक है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंसेस होते हैं। रीडर और राइटर, ठीक है, जिसने लिखा है और जो पढ़ रहा है, दोनों का सेम टाइम पर सेम जगह होना नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो ये एडवांटेज भी है, क्योंकि कभी कभी ओरल कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम मिल नहीं पाते, जिससे हमें बात करनी होती है मुझसे मिल ही नहीं पाते। सो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक रिटन कम्युनिकेशन की। और इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, अब हर कोई अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है और सुनना चाहता है, तो रिटन कम्युनिकेशन से बेटर कुछ नहीं है। ठीक, इट इज़ द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल होता है ये, ठीक। क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव क्यों? क्योंकि आपको क्या लिखना है इसमें आपको सोचना पड़ता है। मुंह से जो निकल गया वो तो निकल गया, बट जब आप कुछ लिख रहे हैं तो वो आप हमेशा सोच के लिखते हैं। तो जब आप कोई चीज़ सोच के करेंगे तो वो क्रिएटिव भी होगी और एनालिटिकल भी होगी। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी फिर से वही चीज़ हम यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही थोड़े एडवांटेज होते हैं और थोड़े डिसएडवांटेज होते हैं। अब जैसे कि ये फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है और सदियों से चली आ रही है। कन्वेंशनल भी तो है, पहले के टाइम में भी पत्र लिखे जाते थे, आज के टाइम में बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं, तो कन्वेंशनल है ना ये। तो जो चीज़ कन्वेंशनल है उसमें डिजॉर्शन हो सकता है। डिजॉर्शन मतलब कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जो जिस लेवल पर है ना वो कोई चीज़ पढ़कर उसी के अकॉर्डिंग समझता है। तो हो सकता है जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो करेक्ट डिराइव करें कि इसका ये कंक्लूजन है इस लेटर का, बट जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर हैं, वो वैसा डेरिवेशन ना कर पाएँ। तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उस लेटर के थ्रू सर्कुलेट करी गई है वो डिजॉर्ट हो जाती है। ये डिसएडवांटेज हुआ, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज कि इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि रीडर और राइटर एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ इंस्टेंट फीडबैक, ठीक। अब हम अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो एडवांटेज क्या है? फॉर्मल है, एविडेंस मेंटेन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इसके, एंड क्रिएटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि परसुएडिंग होता है। अगर आपने कोई चीज़ सोच समझ के लिखी है तो हो सकता है कि उसका 80% चांसेस है कि वैसा ही रिजल्ट आ जाए जैसा आप सोच रहे हैं। बट अगर आपने कोई चीज़ तुरंत बोल दी और उस पर सोचा नहीं, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो इंटेंशन था रिजल्ट वही आए, ठीक है। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं पर्पस, मतलब ऑब्जेक्टिव, कि हम रिटन कम्युनिकेशन करते क्यों हैं। सिर्फ दो पर्पस होते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस होता है और दूसरा आर्ग्यूमेंटेटिव। कुछ इसमें नहीं है। इन्फॉर्मेटिव मतलब वो पर्पस कि हम लिख रहे हो इन्फॉर्म करने के लिए। अब जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है, ठीक है, या जो किसी भी नए प्रोडक्ट का ऑफर स्कीम लिख रहा है, कोटेशन लिख रहा है, उसका पर्पस क्या है? कि वो इन्फॉर्म करे और लोगों को कि ये नया ब्लॉग है मेरा या फिर ये नया प्रोडक्ट है, ये उसका इन्फॉर्मेशन का पर्पस है। तो पहला पर्पस क्या हुआ? इन्फॉर्मेटिव। दूसरा पर्पस हमारे पास है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? या तो जीत या तो हार। वाई डू यू आर्ग्यू? अपनी बात मनवाने के लिए आर्ग्यू करते हो ना। तो जो आर्ग्यूमेंटेटिव पर्पस होता है उसका मतलब ये होता है कि राइटिंग टू परसुएड, राज़ी कराने के लिए लिखना। जैसे जो सेल्स लेटर लिखा जाता है,
सेल्स लेटर का मेन मोटिव यही होता है कि हम जिसको भी सेल्स लेटर लिख रहे हैं वो हमारी बात को मान जाए, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए राज़ी हो जाए या फिर हमारी स्कीम यूज़ करने के लिए राज़ी हो जाए। तो जो आर्ग्यूमेंटेटिव पर्पस होता है वो राइटिंग टू परसुएड, मतलब राज़ी कराने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, 2 पर्पस होते हैं। अब प्रिंसिपल्स देखो, प्रिंसिपल्स अगेन वही चलेंगे जो यहाँ थे, छोटा हो, शॉर्ट हो, सिंपल हो, कंसाइज हो। बस इसमें कुछ हेडिंग्स अगर मैं तोड़ के बताऊँ, मतलब डिफरेंट तरीके से, ताकि कुछ नया लिख सकूँ, तो वो ये है कि कीप द रीडर फर्स्ट। यू एटीट्यूड का ही, इसका मतलब यू एटीट्यूड ही है कि जिसको लिख रहे हो, जिससे बोल रहे हो, उसके जूते में पैर डाल के देखो। ठीक है, तो कीप द रीडर फर्स्ट एक इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद आप जब लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव राइटिंग, उसमें स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करो, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करो। मतलब जो इंट्रोडक्शन लाइन हो, ओपनिंग लाइन, वो भी धमाकेदार लिखो, और जो एंडिंग लाइन हो वो भी एकदम बढ़िया से लिखो। ठीक, तो इफ़ेक्टिव राइटिंग हो गई। रीडर को अपने फर्स्ट रखा। हमेशा सिंपल से सिंपल वोकैबुलरी का यूज़ करो ताकि जो रीडर है उसके लेवल तक वो समझ सके। ठीक है, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देखो मैं फिर से कहूँगी, जब भी बात आए इंटरनल एक्सटर्नल, चाहे वो फैक्टर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो कुछ हो, एक्सटर्नल का मतलब बिजनेस के बाहर, इंटरनल का मतलब बिजनेस के अंदर। ये चीज़ हर जगह चलेगी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी चलेगी, ऑर्गेनाइजेशन में भी चलेगी, कम्युनिकेशन में भी चलेगी, हर सब्जेक्ट में चलेगी। ठीक, इंटरनल का मतलब वो चीज़ें जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब यहाँ पे हम इंटरनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो कम्युनिकेशन जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। जैसे ऑफिस का लेटर हो गया, ठीक है, बॉस का अपने सबऑर्डिनेट को ईमेल हो गया। ठीक, अब नोटिस हो गई, मेमो हो गया। अब ये कस्टमर को थोड़ी दिया जाएगा, नहीं ना, वो तो बॉस अपने सबऑर्डिनेट को देगा, या फिर ऑफिस हेड अपने पूरे ऑफिस के अपने कलीग्स या फिर अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को देगा। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो ऑफिस ऑर्डर के थ्रू हो, नोटिस के थ्रू हो, ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू हो। ये हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो जो बिजनेस दूसरों को दे, चाहे वो उसके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो उसके नए नए कस्टमर्स हों। जैसे सेल्स लेटर, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि सेल्स लेटर हमेशा पोटेंशियल बायर को दिया जाता है, या जो कस्टमर हमारे पास बहुत पुराने, जैसे वो ईमेल्स जो हम अपने कस्टमर्स को भेजते हैं, तो वो एक्सटर्नल है, क्योंकि जो कस्टमर है वो मार्केट का किंग पिन होता है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उससे होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। ठीक है, अगर कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं तो योर बिजनेस विल नॉट रन। तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो वो एक्सटर्नल वो चीज़ें हो गई, बिजनेस लेटर हो गया, या जैसे कि प्रेस रिलीज़ और रिपोर्ट जो सब होती है, वो सब तो हम पब्लिक के लिए तो होती है कोई। ठीक है, बिजनेस लेटर, सारे ही बिजनेस लेटर एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, इंटरनल कोई नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो टर्मिनेशन या फिर रेजिग्नेशन वगैरह के हों। ठीक है, ऑर्डर लेटर है तो भी वो आप बाहर सप्लायर को देते हो, और कंप्लेन लेटर तो सप्लायर या कस्टमर आपको देता है, तो वो सब एक्सटर्नल में आते हैं। ठीक है, तो ये थे ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। जिसने मेरी कम्युनिकेशन की यूनिट 1 नहीं देखी वो यहाँ जाए, और जिसे अकाउंट्स में बहुत दिक्कत आती है वो यहाँ जाए। ओके, एंड हाँ, स्टे ट्यून्ड टू अस, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग है इसके बाद का टॉपिक। सो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन खटाक से आए और एग्जाम आंसर तुम्हारा झटाक से हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू अस।